श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आत्मा के द्वारा सब कुछ फलीभूत होता है। आप है इसलिए जगत है, आप है इसलिए सारे वस्तु प्रपंच है, आप है सारे देवताएं हैं। तो आत्मा स्वयं ज्योति ही स्वप्रकाश स्वरूप, स्वयं ज्योति माने स्वप्रकाश रूप। इसको होते हुए ही आत्मा का अस्तित्व के कारण ही इसका अस्तित्व के कारण ही सभी कुछ सब कुछ उपलब्ध होता है। और इसको प्रकाशित करने वाला और कोई नहीं है। ये सबको प्रकाशित करता है, मगर कोई वस्तु इसको आत्मा को प्रकाशित नहीं करता। ठीक है, इसी सिलसिले में आगे हम जाएंगे। भगवान कहते हैं 537 श्लोक। न किद्यते नो विषयैः प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तृप्तः। न खिद्यते नो विषयैः प्रमोदते न सज्जते नापि विरज्यते च स्वस्मिन् सदा क्रीडति नन्दति स्वयं निरन्तरानन्दरसेन तृप्ता। विमुक्त बंध पहले कहा गया ना, सारे बंधनों से मुक्त हो गए। मुक्त माने सारे बंधनों से मुक्त माने शरीर को छोड़ दिया, मन से परे चले गए, सारे उपाधियों को छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं। जब तक प्रारब्ध है तब तक महात्मा का भी शरीर रहता है ना। शरीर में रहते हुए, इस जगत में रहते हुए, घूमते हुए फिरते हुए वे मुक्त है।
हमारे लिए क्या है, हर कदम बंधन कारक है। कदम कदम में हमारे लिए बंधन है। देखिए, उनके लिए कदम कदम में मुक्ति ही है। ये बढ़िया। अब जरा सोचिएगा, ध्यान लगाइए, मुक्ति माने बंधन से मुक्त। हमारे बंधन कहाँ है? हम सबका बंधन सुख में दुख में बंधित है। माने सुख से भी हम बंधन में है, दुख से भी हम बंधन में है। क्योंकि सुख भी बंधन कारक है, दुख भी हमारे लिए बंधन कारक है। तो न खिद्यते, देखिए कभी दुखी नहीं होता, न सुखी नहीं होता। न सुखी है वे न दुखी है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। देखिए, भगवान कहते हैं अर्जुन भैया, सुख और दुख दोनों बराबर है। तात्विक दृष्टि से देखा जाए ये दोनों बराबर ही है। तो ये महात्मा, इनके लिए न सुख बंधन कारक है न दुख बंधन कारक है, इन दोनों से मुक्त हो गया। माने क्या है, सुख प्राप्त जब होता है वे सुखी नहीं बनता अंदर। हमारे लिए क्या होगा, हम एक अंतःकरण में एक वृत्ति बनती है सुखी, सुखाकार की वृत्ति बनकर हम सुखी बन जाते हैं। उस वृत्ति के साथ तादात्म्य से हम सुखी करके बन जाते हैं, सुखी। सुख भोगते समय हमारा नाम क्या होगा, सुखी। देखिए, सुखी कहाँ है, अंतःकरण में एक वृत्ति है। वृत्ति, परिवर्तित वृत्ति, उस वृत्ति के साथ हमारा तादात्म्य, इसके कारण हम सुखी बन जाते हैं अंदर। अच्छा, सुख भोगते समय इससे भी बड़ा दुख आया है ना। हंस रहे, खा रहे, पी रहे, मजा कर रहे हैं, उसी समय आपको किसी ने वार्ता पहुंचा दिया कि किसी की मौत हो गई, एकदम दुखी हो गए। देखिएगा, अचानक अरे रे ऐसा कैसा हुआ, सुबह तो बात किया, कल मिलने वाला है, ऐसा आप कहोगे, दूसरा कहेगा कल मिलने वाला है आपसे, अब तो आप भी चले जाओ। देखिए, दुखी हो गए। माने हमारा अंतःकरण हमेशा, पतंजलि महर्षि क्या कहते हैं, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र माने यदि आप स्वरूप में स्थित नहीं है तो मन यदि अपने आप में स्थित हो गया, कोई चिंता की बात नहीं। स्थित नहीं है तो मन की स्थिति कैसी रहेगी, मानसिक स्थिति, जो विषय आया उस विषय के रूप में मन परिणित हो जाता है। वृत्ति सारूप्यम, सारूप्यम विषयाकार वृत्ति, विषयाकार बन जाता है मन। तो मेरे सामने एक विषय आया है, दुख आया सो दुखाकार बन गया, सुख आया सुखाकार। तो जब सुखाकार वृत्ति के साथ आत्मा का तादात्म्य हो जाता है, अहंकार का, इसलिए मैं क्या बनूंगा, सुखी बनूंगा। ये बंधन है ना, मानसिक बंधन, परिणत होना अंदर अनुभव के कारण, उसे सुखी दुखी होना, इसमें फिर दुख प्राप्त करना, ये बंधन से वे छुटकारा पाया। कौन? जीवन मुक्त। सुख देखता है, सुख का अनुभव भी करता है, सुखी नहीं बनता। दुख होता है, दुख को सामना भी करता है, दुख के समय जो करना है वो करेगा, मगर दुखी नहीं होगा। अरे ब्यूटीफुल थिंग, यही है मुक्ति। इसी को कहते हैं मुक्त पुरुष। तो न खिद्यते, खेद नहीं करता। हमारे लिए कुछ भी हो जाए खेद ही खेद है। न खिद्यते,
नो विषयैहि प्रमोदते, विषय वस्तुओं के साथ न प्रमोदते। मोद प्रिय, मोद प्रमोद, प्रमोद माने अपने आप को भूल जाता है विषय वस्तुओं में। विषय भोग ही अत्यंत श्रेष्ठ है, अत्यंत लाभदायक है, और वो विषय भोग ही मेरे लिए सब कुछ है। तो विषय भोग में अपने आप को भूलकर विषय भोगते हैं, विषयाकार बन जाता है आदमी भोगते समय। जैसे भी आप रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ले खा रहे, मज़ा ले रहे हैं रसगुल्ले का, तो रसगुल्ले का जब मज़ा आप ले रहे हैं, आपका मन कैसा बदल गया? रसगुल्ला के आकार में बदल गया। तो हमारा चित्त हमेशा बदलता रहता है, लगातार। तो ध्यान ध्यान, इससे क्या होगा? यही मुक्ति है। जिस दिन आपको ये पता लग गया कि सुख भोगो, सुखी मत बनो, दुख भोगो, अंदर दुखी माने क्या है? उसके साथ तादात्म्य। सुखी माने क्या है? सुख के साथ तादात्म्य, तदात्मता माने वह मैं हूं, मेरे अपने आप को भूल गया। न सज्जते न अपि विरज्यते च, देखिए, न सज्जते न अपि विरज्यते। सज्जनम माने सज्जते माने आसक्त, न आसक्ति है न विरक्ति है। बहुत बढ़िया है ना बात। इसलिए मैंने कहा, एक महात्मा जी का वो कहते हैं, मुझे एक खत मिला रिसेंटली एक पर महात्मा, इसे डिटैचमेंट इज डेंजरस, आई सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट। ग्रेट महात्मा, बड़े सिद्ध पुरुष है। आवर डियर फ्रेंड अटैचमेंट्स करके लेटर लिखा है मुझे। तो आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट, नॉट डिटैचमेंट। क्यों? डिटैचमेंट में हम क्या करते हैं? मास्टर सेज you try to push away the objects from you. When you are trying to push away the object from you, it results into klesha. I am talking of what master said. It results into aversion, dvesha. Dvesha is klesha, raga, dvesha, abhinivesha. Pancha kleshas are there, no? अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लिष्टाः अक्लिष्टाः वृत्तयः। तो राग आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं नॉन अटैचमेंट माने क्या है? वस्तु आपके समक्ष में हो, आपके चित्त के वातावरण में एक वस्तु की उपलब्धि हो, वस्तु का तांडव हो, ऐसे मैं कहूँगा। एक वस्तु का, आदमी हो, अनुभव हो या कोई वस्तु हो, उसका तांडव हो जाए मन के सामने, मन में, मानसिक वातावरण में। हम दूर होना चाहते हैं, इसलिए हम उस वस्तु से हम दूर रखने के लिए डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो कहते हैं नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट की बात नहीं, मैंने क्या कह रहा हूं, डिटैचमेंट में द्वेष आ जाता है, द्वेष आने की संभावना है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेट्रेड while you practice detachment. There is a possibility. चलो, इस वस्तु को दूर रखना है, कैसे रखें हमसे? क्यों रखना है वस्तु को दूर आपसे? इस वस्तु से मैं दुख भोग रहा हूं। वस्तु मेरे समक्ष में जब होता है मैं दुख भोगता हूं, इसलिए वस्तु मेरे से दूर हो जाए। कैसे हो जाए वस्तु?
कई लोग हैं दुनिया में, घर में माताजी, पिताजी, पत्नी या पति या बच्चे, इन सब के प्रति द्वेष रखते हैं। उस द्वेष को वे समझते हैं विरक्त, हम विरक्ति है। बहुत हो गया स्वामी जी, पत्नी के साथ, पति के साथ बहुत हो गया स्वामी जी, बहुत हो चुका है। ये द्वेष है, ये वैराग्य नहीं है। जब किसी वस्तु से नफरत के कारण, नफरत इज उर्दू वर्ड, नफरत के कारण, नफरत इज मोर पोटेंशियल देन द्वेष, वर्ड इज, इसमें थोड़ा दम ज्यादा है। नफरत, नफरत के कारण हम दूर रखना चाहते हैं। नफरत के साथ तुम दूर रखा है वस्तु को, ये वैराग्य नहीं होता। वस्तु आपके समक्ष में भी हो, फिर आपके मानसिक वातावरण में वस्तु का प्रवेश नहीं होता। ब्यूटीफुल ना? जब अपने अंतःकरण में वस्तु का प्रवेश नहीं होता होगा तो भी आप इस वस्तु के साथ कोई द्वेष नहीं रखता और इस पर ध्यान भी नहीं देता, उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा करना, उपेक्षित वस्तु, हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। पैशन ऑपोजिट। इसीलिए वेदांत में क्या कहा गया वैराग्य के लिए, विवेक चूड़ामणि भी आया है ना, दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः। बार बार वस्तु में जो दोष है उस दोष का दर्शन करो, दोष का दर्शन करने से वस्तु दूर हो जाता है। अब इसको हम लेकर के क्या है, आदमी में दोष देते लिखने लग जाते हैं और ये गड़बड़ हो जाती है बात इसमें। अच्छा, महात्मा जी ने कहा दोषों को देखने के लिए, दूर रखने के लिए, पति पत्नी में दोष देखते हैं, पत्नी पति में दोष देखती है, बच्चे माँ बाप में, माँ बाप बच्चों में। थोड़ा वेदांत थोड़ा समझना चाहिए, सही समझना है, गलत समझ गए तो प्रॉब्लम है। तो क्या न सज्जते ना विरज्यते च। अच्छा, विषय वस्तु न प्रमोदते है ना, सबसे पहले कहा गया न विषय वस्तुओं में जो रमता नहीं, न प्रमोदते, रमेगा नहीं। क्यों नहीं रमेगा? इसीलिए कि वे जानते हैं वस्तु के साथ हमारा संबंध शाश्वत नहीं है। हम वस्तु, कोई भी वस्तु आप ले लो, वस्तु के साथ प्रेम क्यों होता है बताओ? हाँ, तीन चीजें हम भूल जाते हैं। वस्तु को सबसे पहले हम वस्तु के ऊपर या वस्तु में आपादन करते हैं। आपादन माने सुपर इम्पोज समझो, वी अटैच। क्या आपादन करते हैं? सबसे पहला गुरुदेव कहते हैं सत्यत्वम। सत्यत्वम माने ये वस्तु सच है, इसमें अपनी सत्ता है, ये वस्तु है सत्यत्वम, ये सत्य है। और दूसरा है नित्यत्वम, ये वस्तु हमेशा रहेगा। देयर आफ्टर दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। कभी होता है क्या? बताओ। सिनेमा में आखिरी में साइड बोल डाल देते हैं, आखिरी में देयर आफ्टर दे लिव्ड फॉर एवर हैप्पीली। सो नित्यत्वम ये भान है, ये सच नहीं है। वस्तु में नित्यत्व नहीं है, शाश्वत नहीं है। पहले सच भी नहीं है, वस्तु मिथ्या है। वास्तव में वेदांतिक दृष्टि से सब कुछ मिथ्या ही है। चलो मिथ्या दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं, वस्तु का दर्शन हो रहा है। इसी वस्तु को देखते समय हम इस वस्तु को सत्य मानकर बैठा है। सबसे पहला वस्तु को सत्य माना, दूसरा क्या है? नित्य माना, तीसरा क्या है? समचित्तत्वम। समचित्तत्वम का मतलब क्या है? यह वस्तु
में यह सामर्थ्य है। कौन सा सामर्थ्य भाई? मुझको तृप्ति सुख देने का सामर्थ्य वस्तु में है। वस्तु में सामर्थ्य है क्या? किसी भी वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य नहीं है। दुनिया में कोई भी वस्तु अब से देख लो, वस्तु से हमको सुख नहीं मिलता। वस्तु के हम अभिप्राय बना लिया कि इस वस्तु से मैं प्यार करता हूँ, यह वस्तु मुझे सुख देगा या देगी, जो भी है तो वस्तु देता है देगा, तो इस वस्तु सुख देगा, ये भान है। तो ये मेरे प्यार के कारण जब वस्तु मेरे समीप आ जाता है, उस समय अंतःकरण की वृत्तियाँ शांत हो जाती है। उस समय अंतःकरण की वृत्तियाँ जब शांत हो जाती है, मेरा ही आत्मा का सुख उसमें प्रतिबिंबित होकर उस प्रतिबिंबित सुख को मैं भोगता हूँ और उसको वस्तु को आपादन कर देता हूँ कि सुख वस्तु से मिल रहा है। न सज्जते नापि विरज्यते च, यही मुक्त बंधन से मुक्त माने यही है। न सुखी है न दुखी है, न रज्जते न सज्जते न विरज्यते, न आसक्ति है उनमें, विरक्ति है। ब्यूटीफुल थिंग। और तीसरा क्या है? स्वस्मिन् सदा क्रीडति। भैया हाँ भाई, किसी वस्तु के प्रति न द्वेष है, न राग है, न सुख है, न द्वेष है, आसक्ति भी नहीं है, विरक्ति भी नहीं है, फिर कैसे जीवन जिएगा? वो बोलते हैं स्वस्मिन् सदा क्रीडति, अपने आप में वे खेलते रहते हैं। आत्मरति ही आत्मक्रीड़ा। वे अपने आप में संतुष्ट है। कई लोग हैं ना, अपने आप में गाना गाते रहते हैं, मजे में रहते हैं, कोई खाना भी नहीं खाते हैं, याद दिलाना पड़ा, ओए खाना खाओ जल्दी, गाना बंद करो अभी, तब आके खाते समय भी थोड़ा राग आलाप करते हैं, कोई ना कोई आलाप। पर सारे खानदान में सब लोग शिकायत करते हैं इन पर। ये कहते पागल आदमी है, अपने आप में गाना गाते रहते हैं, मजे में रहते हैं, कोई परवाह नहीं करता, जो कुछ भी हो रहा है उसका ध्यान नहीं देता, वे अपने आप में मजे रहते हैं। अब उसे डांटते समय भी उसको कोई राग आलाप याद आ गया हो, वो गाना गा जाता है, तब इमीडिएटली सुनता भी नहीं आपका। छोड़ो बाद में, कितने समय तक हर जो भी आता है घर पे बोलते रहते हो मेरे बारे में। अब नया राग आया, सुनो अभी। एक और मैं शिकायत कर रही हूं, पत्नी शिकायत कर रही है, उसी समय उसको नया राग याद आ गया तो बोलता चुप करो पहले, बेकार है, शिकायत करती रहती है, पहले ये नया राग सुनो, अभी याद आया किशोर कुमार का, जो मुकेश कुमार का, जो भी है, सुनो अच्छा गाना याद आया। हम अपनी मस्ती रहते। आत्मा क्रीडति, उनके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बच्चा आत्मा क्रीडति, कुछ समय में उम्र में बच्चा अपने आप में खेलते रहते हैं, 1 महीने 2 महीने, इसके बाद में फिर हम ही खराब करते खिलौना दे करके, फिर बाद में वो खिलौना मांगने लग जाते हैं, कुछ टांगो फिर मैं सुखी रहूंगा सामने। एक ऐसा समय होता है बच्चे में, बचपन में वे अपने आप में खेलते रहते हैं। माँ कहती है पता नहीं आकाश में देखता है कुछ भी नहीं होता, मगर अपने आप में हंसते रहते, कुछ दिखाई देता होगा उसको, वो अपने आप में मस्त। आत्म क्रीडति स्वस्मिन् एव सदा क्रीडति, नंदति स्वयं, अपने आप में आनंद भोगता रहता है। यही मुक्ति है ना। हमारे लिए टीवी चाहिए, पकोड़ा चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए, मोबाइल चाहिए, बाबे गॉसिप करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, वाद विवाद के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, झगड़ा करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, किसी का पैर खींचना उसके वो व्यक्ति होना चाहिए। अरे तेरा पैर खींचता रहूँगा, महीने में 10,000 दूंगा, नौकरी में लगाओ, पैर खींचने का आदत, क्या पता नहीं।
यद नंदति नंदति नंदत्येव। देखिए, निरंतर आनंद रसेन तृप्तः, अंतर नहीं है, आनंद रस में वे डूबा हुआ है, तृप्ति पा रहा है। भोग किसी में नहीं है, भोग में सुख नहीं है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं भोग में क्या है, रोग है। भोगे रोगमयम, कई लोग हमसे पूछते रहते हैं, स्वामी जी डॉक्टर साहब मेरे को बीपी है, ये खाना नहीं मना है, शुगर भी है, ये खाना मना है, और इसमें ये है, उसमें वो है, इसमें ये है, उसमें वो है। अब कभी कभी सोचती हूँ मैं क्या खाऊं, खाया क्या? भाई जो खाद्य है आपके लिए वही खाओ। नहीं स्वामी जी वीट में ग्लूटन है, राइस में कार्बोहाइड्रेट है, और सब्जी में ये है, उसमें वो है। आजकल भरोसा नहीं रख सकते, सब में इंजेक्शन डाला हुआ होता है। डर डर से हम जीते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, ये सारे संकटों से दूर, जो मिला जो खाद्य है वो खाएगा। हमारे लिए सब कुछ चर्चा का विषय है। आई रिक्वेस्ट यू, इस चर्चा का विषय मत बनाओ, सब चीजें, सब कुछ। चर्चा का विषय क्यों बनाना है सब कुछ? बात समझ में आ रही है ना आपको? Don't make everything as a topic for discussion. 99.9% is only information which is required. Required. And unrequired information also falls upon your ears. ठीक है, प्रारब्ध है। बकवास बात करते रहते हैं। फिर आत्मरति आत्मतृप्ति कहाँ होगी? इसीलिए स्वस्मिन् सदा आए। देखिए, न सुखी न दुखी न रक्ति यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्षुधा देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। क्षुधा देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निरहं सुखी। एक उदाहरण दे रहे हैं, ये बालक जैसा रहता है, बालक जैसा। कौन सा ये बालक है? देखिए, क्षुधाम भूख प्यास इत्यादि, देह व्यथाम शरीर की पीड़ा, शारीरिक पीड़ाएं जो होती है बालक को, इन सब को भूल जाता है बालक। भूलकर क्या करता है? खेल में लग जाता है। यहां पे एक दो विषय है। ये जीवन मुक्त पुरुष, इनके लिए एक और प्रारब्ध चालू है, प्रारब्ध चालू है। दूसरे और ब्रह्मानुभूति अनुभव ज्ञान का फल भोग रहा है अंदर।
हाँ, हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, अंदर और बाहर एक ही दुख ही दुख। उनके लिए अंदर ज्ञान के कारण ज्ञान फलम अनुभवती, ज्ञान फलम आनंद, आत्मानंदानुभूति अंदर। और चलो आप जीवन मुक्त बन गए तो प्रारब्ध हट जाएगा? नहीं जाएगा। प्रारब्ध का एक लाइन अलग से चल रहा है, पटरी जैसे ट्रेन की पटरी जो होती है, दो होती है ना, एक आत्म सुख की पटरी, दूसरी क्या है? प्रारब्ध की पटरी। एक पट्टा ये पट्टा, ठीक है। और इसमें ये उदाहरण से बताया जा रहा है, जीवन मुक्त पुरुष अपनी स्वेच्छा से आत्मानुभूति, आत्म सुख में ही रमते हैं, शारीरिक प्रारब्ध पर अपना मन नहीं लगाता। प्रारब्ध पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जैसे कि बालक, एक बालक है, बच्चा है, वो भूखा है, प्यासा है, शरीर में पीड़ाएं हैं, बुखार है, इन सभी को शरीर पर पड़ रहा है, उनका मन कहाँ है? खेल में। देखिए, इनसे हट गया, मन को हटा दिया। किससे हटाया? खिलौने, शरीर से हटाकर खिलौने में या नहीं तो बाहर को भी जो भी खेल है उसमें लगा दिया। भूल गया मुझे बुखार है, ये भूल गया। मैं भूखा हूं, मम्मी याद दिलाती है, सुबह खाया, अभी तक नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। पूछती है मम्मी, तू भूखने लगी? बोलता वो क्या होता है? सबका अनुभव है ना घर में, अपने बच्चों के साथ। आप भी बचपन में ऐसे किए हैं, खेल में, कूदने में, मस्ती में, दौड़ने में, सब कुछ भूल जाते हैं। माने जो भूख है अंदर, प्यास है अंदर, शरीर में व्यथा हो रही है, तो भी मन खेल में लगाया, इन पर नहीं लगाया। अब हमारे लिए अदर साइड इज क्लोज्ड। आत्म सुख उपलब्ध में नहीं है अभी हमारे लिए पूर्ण रूप से। सत्संग में मिलता है कुछ, पूर्ण रूप से आत्म सुख उपलब्ध नहीं है। तो हमारा मन का ध्यान पूरा कहाँ जाएगा? शरीर पर, प्रारब्ध पर ही जाएगा। हम अभ्यास नहीं किया मन को हटाना शरीर से, परमात्मा पर लगाकर चिंतन में, ध्यान में लगाना, इसका अभ्यास हमने नहीं किया। इसके वजह से हमारी सारी दृष्टि किस पर पड़ती है? शरीर पर। ये उदाहरण महात्मा बालवत जैसा, क्षुदाम देहवथाम त्यक्त्वा बालक क्रीडति वस्तुनि। भूख और प्यास और शरीर की पीड़ाओं को त्याग कर जैसे एक बच्चा अपने वस्तु के साथ खेलने में लग जाता है, इसी तरह तथाएव विद्वान रमते। विद्वान, वाइज मैन, रेवेल्स किसमें? निर्ममः निरहम सुखी। निर्ममः, मेरा कुछ भी नहीं है, अहंकार और ममकार। निर्ममः, ममकार रहित, निरहम, अहंकार रहित। अहंकार और ममकार रहित सुखी रहता है। उन्होंने क्या किया? अपने प्रारब्ध से मन को हटा दिया और भगवान में लगाया, ईश्वर में लगाया, अपने आत्मचिंतन में लगाया और उसी में रमते लगे। ये है
एक उदाहरण के द्वारा समझाया। तो जीवन मुक्ति का प्रारब्ध है, मगर इनका मन अपना प्रारब्ध पर नहीं है। मन का ध्यान कहाँ है? अपने आप में मन विलीन हो गया। ये सामर्थ्य अभ्यास के द्वारा होता है। अभ्यास करने से हमको भी ये मिल जाएगा। कैसे? छोटे मोटे जो भी सुख दुख मिलता रहता है, देखते रहो, आने दो, जाने दो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे गुरु कौन है, गुरु स्वरूप क्या है। गुरु एक रूप नहीं है, गुण नहीं है। गुण और रूप रहित वही गुरु है। जिसका गुण नहीं है, रूप नहीं है, वही गुरु है। वो तत्व है, सर्वव्यापक है। और मैं का मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कब तक शरीर में रहूँगा, एक दिन शरीर जाएगा, शरीर जाने के बाद मेरी स्थिति कैसे रहेगी, मैं कहाँ रहूँगा, इस विशाल विश्व में मेरी गति कैसी होगी, कर्म कैसा होगा, प्रारब्ध कैसा रहेगा, कभी मुक्त कभी होऊंगा मैं संसार बंधन से, मुक्ति का मतलब क्या है। मैं दुखी हूँ, दुख का कारण क्या है। और अभी तक मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया वो कहाँ है। आपने सुख भोगा, वो सुख इस बार इस समय नहीं है ना। आप 10th क्लास पास हुए ना सब लोग। 10th क्लास पास होने के बाद जो सुख मिली आपको उस दिन अब कहाँ है बताओ, बताइए। बीत गया सुख भी सुख में हो गया गया। अब आप याद भी करोगे इतना सुख नहीं देता ना। चलो छोड़ो, 10th क्लास की याद कर लो और स्वीट बांटो। कहाँ बांटना है, 10th हो गया, इसके बाद में बहुत दुख भोगा। 10th के बाद भी कहाँ सुख है स्वामी जी, वो सुख तो चला गया। अच्छा, नया घर बनाया, गृह प्रवेश, उस दिन का आपका सुख कैसा रहा। अब देखिएगा, कोई भी सुख शाश्वत नहीं है, आएगा जाएगा। ये जानना चाहिए। तथैव विद्वान रमते निर्ममो निरहम सुखी। अब अच्छा श्लोक है अगले वाला। फिर उनका रमण व्यवहार कैसा चलता है, उनकी स्थिति कैसी है। चिंता शून्य मदैन्य भैक्ष शमशनम पानम सरिद्वारिषु स्वातंत्र्येन निरंकुशा स्थितिः। अभीर्निद्रा श्मशाने वने वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामहे संचारो निगमान्तवीथिषु विदाम्। क्रीडा परे ब्रह्मणि चिंता शून्यमदैन्यभैक्षमशनं पानं सरिद्वारिषु स्वातंत्र्येन निरंकुशा स्थितिरभिः निद्रा श्मशाने वने वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्यामहे
संचारो निगमांत वीदिषु विदाम क्रीडा परे ब्रह्मणि। अद्भुत श्लोक। देखिए, ये सन्यासी है, सन्यासी के लिए जीवन मुक्त सन्यासी है। जिसने विद्वत संन्यास ले लिया। विद्वत संन्यास माने आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद, जैसे तपोवन महाराज विद्वत संन्यास लिया है। दूसरा संन्यास है विविदिशा संन्यास, माने ज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण करना, आश्रम में जाना, फिर वहाँ पे लिविंग विथ मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, अनेक प्रकार के नियम अनुष्ठानों के साथ आश्रम में रहना कई साल ज्ञान प्राप्त होने तक। और जब तक आप विविदिशा सन्यासी है तब तक कई नियम होते हैं, नियमों का पालन करना है, नियमबद्ध होकर जीवन गुजारना है। आश्रम में हो, बाहर भी हो, कहीं पे भी हो, सन्यासी का धर्म का पालन करना ही पड़ेगा। उस धर्म के अनुष्ठान में अपना मन को लगाना है। ये कठिन है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, वस्त्र में, आभूषण में और अन्नपान आदि में, घूमने में, फिरने में, बोलने में, व्यवहार करने में, अपने बोलचाल में, पढ़ाई में, ध्यान में, अनुष्ठान में, और कायिक तपस्या, मानसिक तपस्या, वाचिक तपस्या, कई प्रकार की तपस्या उनको करनी पड़ती है। किसको? विविदिशा सन्यासी को। कब तक ये सारे नियम? जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर बाद में मुक्ति पा लेते हैं, इन्हीं सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और वो भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो जंगल में जब भटकना चाहता है, समाज से दूर रहना चाहते हैं, तब उनके लिए बिल्कुल कोई नियम लागू नहीं होता। वे स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र। जब वही आदमी समाज में आ जाता है घूमने फिरने, फिर कुछ नियमों का पालन समाज के लिए, समाज व्यवस्था के लिए करता है। कपड़ा पहनकर घूमता होगा, नियम समय के अनुसार समय का पालन करता है समाज के लिए। जैसे हमारे कई महात्मा लोग थे, है भी, सभी लोग अपना अनुष्ठान करते हैं, आश्रम में जब रहते हैं, पीठाधिपति भी करते हैं, उनका अपना रूटीन होता है। बहुत कठिन बाबा, बहुत कठिन। घंटे घंटे बैठकर पूजा पाठ, उपासना, फिर ग्रंथ पठनम, पारायणम, ग्रंथ पारायणम इत्यादि, गोष्ठी, बहुत बहुत। और लोग आते हैं, जाते हैं, फिर उनका प्रवचन करना। पीठाधिपतियों का काम बहुत व्यस्त रहते हैं वे लोग। तो जब आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब आप समाज में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनका व्यवहार कैसा है? सबसे पहले देखिए, भिक्षा मांगता है। मैं अभी इसका अर्थ बता रहा हूँ, बस श्लोक का अर्थ बताने के बाद वो भाग मैं पढ़ के सुनाऊंगा। पहला क्या है? भिक्षा मांगता है। भिक्षा से जीता है वो, उनका जीविका चलेगी भिक्षा से। भिक्षा माने क्या है?
कोई मांग नहीं है, जो मिला वही खाना है। और भिक्षा में प्लानिंग नहीं होती, थोड़ा 2 रोटी रात के लिए रख लिया, 3 रोटी कल सवेरे के लिए रखा, ऐसा नहीं करते हैं साधु लोग। अगले खाने के लिए अगले बार मैंने आने वाला जो दोपहर का खाना हो गया, रात के लिए नहीं रखते कुछ भी। रात का खाना कोई भिक्षा मिला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लानिंग नहीं करते। परिव्राजक सन्यासी तो ये भिक्षा अन्नम खाते, भिक्षा अन्नम। अच्छा, भिक्षा मांगने में चिंता शून्यम अदैन्यम, 2 प्रकार, 2 है चीजें। चिंता से शून्य, किस प्रकार की चिंताएं? हाय राम, मुझे आज भिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस रूप में भगवान देंगे, कौन सा घर वाली माताजी मुझे खाना खिलाएगी। आज मैंने रसगुल्ला खा के 2 साल हो गया, 2 साल से इंतज़ार में बैठा हूँ, कोई रसगुल्ला देंगे, कोई रसगुल्ला दे नहीं रहे। शायद मेरी किस्मत खुल जाएगी, आज रसगुल्ले मिल जाएंगे। और 5 घरों में ही मैं मांगना है, 5 घरों में जो मिलता है उसी से पूरा पर्याप्त भोजन हो जाएगा, उसी से जो पर्याप्त माने, पर्याप्त हो या नहीं अलग बात है। कई प्रकार की चिंताएं हैं भिक्षा में। हमारे भिक्षा क्या होता है, मेनू पहले तैयार हो जाती है फोन पे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। ये रॉयल भिक्षा है, ये तो रॉयल। नहीं मैं डायबिटिक हूँ, रसगुल्ला दे दिया माता जी, क्या करूँ? डायबिटिक हो तो और किसी को खिला दो, मगर चुपचाप। शुगर फ्री स्वीट्स है क्या, ऐसा नहीं पूछना है। देखिए, चिंता शून्यम। साथ साथ मैं और एक बताऊंगा मैं आपको, आप भी चिंता शून्य हो जाओ भोजन के विषय में। घर में जो बनता वो खा लो। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ नियम है, वो अलग बात है। मगर हर रोज रात की प्लान होती है कि कल क्या बनाएं। अच्छा चलो कागज निकालो, हाँ, कल नाश्ता में क्या बनाने हैं, दोपहर को क्या खाओगे, कल रात को क्या बनाएंगे, लिख दिया प्रोग्राम। हाँ, आइटम क्या क्या है इसमें, ये नहीं है वो नहीं है, तो लाओ फिर 9 बज गया, दुकान बंद हो जाएगी, चलो जाओ लेके आओ। पति बोलेगा और कोई नहीं है, बच्चे सो गए, आप जाओ ना, क्या करोगे? नहीं, पति बोले, इंटेलिजेंट पति क्या बोलेगा, मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेनू बदल दो। चाहिए तो अब कौन जाएगा, हरी मिर्च नहीं है, ये नहीं है, धनिया पत्ता नहीं है, वो कौन सब लाएगा सब। आप चाहे तो मेनू बदल दो, खिचड़ी बना दो, बस खिचड़ी, बात खत्म। खिचड़ी के दाल नहीं है तो बस, दाल नहीं तो पानी में चावल और चावल में पानी मिला दो, नमक दे के दे दो, बस ऐसे पी लूँगा, बट और कुछ नहीं, अभी मार्केट मत भेजना मुझे। हमारी सारी चिंताएं बहुत है, चिंता शून्यम। दूसरा अदैन्यम, हाय राम, मैं गलती से सन्यास बन गया हूँ और सन्यासी के कारण मुझे भीख मांगना पड़ता है सबके सामने, सभी घरों में। ये घर वाले कोई ज्ञानी नहीं होते, तत्वबोध आत्मबोध विवेकरामन नहीं पढ़े हैं, उनको कुछ नहीं मालूम होता। अनपढ़ अज्ञानी लोगों के सामने मैं सब कुछ ज्ञान, मैं इतना ज्ञानी हूँ और सब भूल कर मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। ये सब क्या है, कोई मेरे को डांटेगा, कोई गंदा बोलेगा, फिर भी सुनना पड़ता है। ये लोगों को पता नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं दीन हूँ, मुझे खाना नहीं मिलता है, क्या करूँ, मेरे नसीब ऐसा है। ऑल दिस थिंग दैन्य भाव। हाय, मैं सन्यास हूँ, भीख मांगने का हक मेरा है। भवती भिक्षां देहि,
भीख मांगना मेरा हक है। इसलिए मैं कहता हूँ वी आर ऑथराइज्ड बेगर्स, ऑथराइज्ड बेगर्स। और गृहस्थ को अच्छा लगना चाहिए, वो तो भाग्य समझना चाहिए। यदि कोई सन्यासी आकर खड़ा रहकर मांग रहे हैं खाना, ये तो भाग्य है। अवसर दिया भगवान ने, आज भिक्षा प्रदान करने का अवसर, भाग्य। चिंता शून्यम अदैन्य भैक्षमशनम, ऐसा व्यवहार ब्यूटीफुल ना। चिंता और दीनता से रहित भिक्षा ही जिनका भोजन है। और पानम सरिद्वारिषु, नदी, सरिता का जल, जाओ आराम से बैठ जाओ, जी मर्जी पानी पी लो, जहाँ मिलेगा पानी पी लो और घूमो। नहीं तो किसी घर के सामने कुआं होता है ना, पुराने जमाने में कुआं होते, हर घर में कुआं होती थी, आराम से कुएं का पानी पी लो। पुराने काल में हर एक घर के सामने एक बड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंशन रूफ होता था। बस सड़क पर जो जाएंगे यात्री लोग बैठने के लिए, पाने का कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, नहीं तो घर वाले दे देते हैं। आप कौन हैं, कहाँ, कब से सो रहे हैं इधर? नहीं, मैं 2 घंटे आ गया माता जी, 2 घंटे हो गए। अच्छा, आप कहाँ से? अरे उस गांव से इधर जा रहा हूँ। अच्छा, आराम मिला आपको? बोला नहीं, आप दरवाजा खटखटा लेते? नहीं नहीं, अब नहीं खटा, सो गया। खाना खाए कि नहीं खाए? नहीं, रुकिए मैं लाती हूँ। हमारे घर में सब्जी खत्म हो गई, चावल है, दाल है और अचार है और दही है, इसे चल जाएगा, महाप्रसादम। अब खाइए, खूब खाइए। देखिए, तो सरिद्वारिषु माने जहां पानी, नदी का पानी, नदी का पानी पी लो। आजकल पब्लिक टैप में पी लो, बोरवेल में पी लो। और देखिए स्थिति कैसी है, स्वातंत्र्य निरंकुशा स्थिति ही। आहा, देखिए अंकुश माने मालूम है ना आपको, जो हाथी पर बैठता है ना माहौत, वो अंकुश से हाथी को नियंत्रण में, कंट्रोल में रखता है ना। निरंकुशा हमारे लिए देखिए, जब ये सन्यासी विविदिशा सन्यासी रहे, जीवन मुक्त होने से पहले, अंकुश क्या है? शास्त्र अंकुश है। शास्त्र मन रूपी हाथी को नियंत्रण में रखने वाला कौन है? शास्त्र। मन रूपी हाथी को नियंत्रण में रखने वाला कौन है? शास्त्र। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। जब तक मैं मार्ग पर चल रहा हूं, ज्ञानी नहीं बना, तब तक ये अंकुश जरूरी है। समय का पालन, नियमों का पालन, शास्त्र का अध्ययनम, शास्त्र का आलंबन लेकर व्यवहार करना, बहुत बहुत शास्त्र का। निरंकुशा माने क्या है? कोई नियम नहीं है। निरंकुशा माने कोई इनको कहा नहीं जा सकता कि तुम ऐसा रहो, ऐसा। कोई भी कपड़ा पहन सकते हैं, वो को भी कुछ भी। विवेकानंद जी गए अमेरिका में, मांस खा लिया। आप सन्यासी है, मांस का भाई, स्वामी बोला मुझे 2 मिला, मैं खाया, बस। मेरे लिए खाने के लिए मैं नहीं आया हूं इधर अमेरिका, काम के लिए आया हूं। किसी घर में ये मिला, किसी घर में वो मिला। उनको वेजिटेरियन कॉन्सेप्ट नहीं थी तब। अभी भी कई कुछ देशों में वेजिटेरियन नहीं मिलता आपको, क्या करोगे? एक हमारा एक मेंबर, चिन्मय मिशन का मेंबर है, एक
गौहटी में। उन्होंने एक अनुभव बनाया, अपने बताया, स्वामी जी मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, बचपन से ब्राह्मण फैमिली, मेरा अय्यर हूँ, मेरा अय्यर वही तमिलनाडु का हूँ, बिल्कुल मेरा। तो किसी ने कहा कुछ मेरा बिजनेस था, प्रिंटिंग एग्जीबिशन के लिए कहीं कुछ देश में चला गया। मैं बोला कि मैं क्या खाऊं उधर, तो किसी ने बोला देखो भाई सब कुछ नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलता है उधर, ब्रेड उसमें एग होता है। अरे बाप रे, फिर क्या खाऊं? तो किसी ने कहा देखो वहाँ पे कुछ कुछ दुकानें में होती है, आपके सामने फ्राई करके देते हैं पोटैटो चिप्स, पोटैटो क्या लंबा लंबा होता है ना, हाँ फिंगर टिप्स नहीं, फ्राइज, नॉट फ्रेंच फ्राई बट फ्राई, पोटैटो फ्राई खा लो। तो उसने गया ना, ये ना शक आया उनको, उनके सामने बन रहा है, खाट रहा है, और कुछ नहीं है ना, एक तो अंडा नहीं है ना, ये कुछ भी नहीं, ये देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, निकल रहा है, कोई पैकिंग हो रहा है, दे रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया है। फिर लेने वाले थे, उनसे पूछा ये ऑयल किसका जब पता लगा, ओ बाप रे, वो बोला स्वामी तुरंत मेरे को वॉमिटिंग आ गया वहीं सुन। I know. They were using lard. That's a type of fat for French fries. They were sued for this. करेक्ट पेपर में आया। वो सुनते ही तो आप मैं क्या खाऊं? आप बिना खाए रह सकते हैं महात्मा लोग, पानी पी के रहो फिर। तो ये महात्मा जी क्या स्वतंत्र न माने क्या है? ऐसा नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं कि सब लोग मांस खाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। इनका ना एक हमारे स्वामी जी थे, अभी इनका देहांत हो गया। वे कभी हिमालय में घूमते 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 एक दिन कुछ नहीं मिला उनको खाना, भूख लग रही थी, कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए, 2-3 दिन 4 दिन नहीं मिला। आखिर में किसी ने कुछ ना कुछ अंडा या कुछ दे दिया बना के, भाई यही है हमारे घर में। स्वामी जी बोले मैं खाया जिया हूं, क्या करूं? ऐसे कभी कभी परिस्थितियां आ जाती है, कभी कभी, बट ध्यान महात्मा का इस पर नहीं रहता। तो क्या कहे, निरंकुशा स्वातंत्र्य माने जो मिला वो खा लेता है। माने इसका मतलब नॉन वेजिटेरियन खाता ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो अखाद्य पदार्थ खाएगा ये नहीं कह रहा हूं। जो कपड़ा, उनका कोई नियम नहीं होता, जो सब गेरुआ ही कपड़ा पहनना है ये नियम भी नहीं होता है। अभी आगे बताएंगे आने वाले श्लोकों में। तो स्वातंत्र्येण निरंकुशा, जब उठना उठेगा, क्योंकि निरंतर वो आत्मज्ञानी में स्थिति में ही है। वो शरीर के भान से परे उठ गए, शरीर का भान नहीं होता, अपने आप में रम रहे हैं। स्वातंत्र्येण निरंकुशा स्वातंत्र्येण स्थिति ही, उन्होंने कोई प्रबंध रहित स्थिति, कोई बॉन्डेज नहीं है। और मैं यहां तक कि बताऊंगा, मैं कुछ अवधूतों को देखा हूं, वो रेथी खाते, रेथी, सैंड खाते, सैंड। मैं एक गांव में गया हूं, एक अवधूत रिसेंटली अटेंड समाधि, वो उन्होंने क्या है कुछ नहीं खाते, रेती खाते, सैंड खाते हैं। और उस गांव में, बिल्कुल गांव भी नहीं है, थोड़ा बढ़ गया, बड़ा हो गया गांव, कई घरों के सामने देयर इज अबाउट ह्यूज सैंड रखा है। कोई ये अवधूत किसी के घर में जाकर के वो सैंड खा लेता है ना, बस उसका परिवार पूरा स्वर्ग भोगते, देखो पृथ्वी में आरोग्य, धन, संपत्ति सब कुछ आ जाते थे। रेती खाते थे, अवधूत है। ऐसे भी महात्मा लोग हैं, कहीं कहीं किताबों में महात्माओं के बारे में बताया गया।
कुछ कुछ महात्मा बिल्कुल खाते नहीं थे। कुछ महात्मा लोग नारियल पानी पी के जीते, एक गिलास नारियल पानी दिन में एक। कुछ लोग, एक अवधूत है वो केला खाते हैं, केला बस, और कुछ नहीं खाते थे। वो भी केला माने 2 डजन सुबह ब्रेकफास्ट में, 3 डजन लंच में, ऐसा नहीं। उनका तमिलनाडु में कहीं है, उनका नाम ही केला बाबा। कई विचित्र महात्मा लोग हैं। ये एक बार आप उस स्थिति में पहुंचने के बाद स्वातंत्र ही स्वातंत्र, आपको निरंकुशा स्थिति ही, और अभी ही भय रहित, नो सिक्योरिटी। एक बताओ, जिसका कोई आश्रम नहीं है, ठिकाना नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं, हाँ, वो खुद कहीं पे भी सो जाते हैं, जंगल में सो जाते हैं, भय नहीं होता। और हम क्या सोचते हैं, बैंक बैलेंस हो, सिक्योरिटी है, घर के सदस्य अच्छे हो, सिक्योरिटी है। पत्नी कहती है पति तू मेरा सिक्योरिटी है, पति कहते हैं पत्नी तू मेरे सिक्योरिटी है मेरी, और बच्चे कहते हैं माँ बाप आप मेरे सिक्योरिटी है। माँ बाप कहते बच्चों से तुम आप बच्चे ही मेरे लिए, हमारे लिए सिक्योरिटी है, घर सिक्योरिटी है, खानदान सिक्योरिटी है। इस तरह के लोग सब कुछ रहते हुए भागते हैं, दौड़ते हैं बाबा के पास, क्या मांगने? भाई हमको भय लग रहा है। बाबा जी कहते किस चीज़ का भय है? आपके पास सब कुछ है, मेरे पास ना मेडिक्लेम कार्ड है, न खाना है, अगला खाना कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं। भाई हम सब छोड़कर पेड़ के नीचे बैठे हैं, नंगा बैठा हूँ, और उस नंगा बाबा के पास जाकर के गृहस्थी लोग मांगते हैं, अभयदान मांगते हैं, अभयदान। ये विचित्र की बात है कि नहीं, बताओ। हमारे पास सब कुछ है, भय है। भय छोड़ेगा नहीं, मैं आपको मैं बता रहा हूं, ये भय कभी भी नहीं छोड़ेगा। कब छोड़ता भय? जब आपको ये पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं। जब तक ये अनुभव नहीं होता तब तक शरीर का भय, मौत का भय, परिवार का भय, दुनिया छोड़ने का भय बना रहेगा। इसको कोई टाल नहीं सकता। अभी ही निद्रा स्मशाने वने, कहां सोएगा? स्मशान में। पूछो बाबा से स्मशान में क्यों सोते हो? यहां शांति है। यहां पे ऐसी शांति है, इसलिए कुछ लोग स्मशान में जाकर बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं वहां पे, अकेला, कोई नहीं है, बस यही है ना चाहिए हमको, एकांतवास। आप मंदिर में जाएंगे ध्यान के लिए, कोई कहेगा मैं भी आऊंगा आपके साथ, ना मैं ध्यान करने जा रहा हूं, तुम मेरे साथ नहीं आना है। नहीं नहीं, आप बगल में, आपसे दूर बैठ के देखता रहूंगा आप कैसा ध्यान करोगे। आप बोलो मैं स्मशान में जा रहा हूं ध्यान करने, कोई नहीं आएगा। शमशान घाट में जा रहा हूं ध्यान करने। क्या क्या कहाँ जा रहे हो? मेडिटेशन हॉल। हाँ वही मेडिटेशन ओपन हॉल, अंडर द स्टार। चलो, वो डरते हैं, वहां जाके सो जाते हैं। डरो डर। वने तो जंगल में, भाई जानवरों के बीच में डर नहीं है।
डर नहीं है। हमारे योगानंद जी थे, योगानंद जी गुरुदेव के गुरु भाई रहते थे। वो जब वो हमसे कहते थे, जब पहाड़ पर बैठते सोते समय पेड़ से नीचे अचानक वो पैथान गिरता था छाती पर, वो पैथान कूद कर स्वामी जी बोला, जब पैथान गिरा मैंने हिला नहीं, देखता रहा पैथान को कि माँ इस रूप में मेरे हृदय पर बैठ गई, नमस्कार, हिला नहीं। स्वामी जी ने कहा कभी चीता कभी ये आ जाते पहाड़ों में, ये आ जाते थे, डर नहीं होता। सो डर को छोड़ दिया। वने श्मशाने निद्रा। देखो हमारा क्या है ना, बगल में कोई सो रहा हो तो भी डर लगता है। बोलते हैं हाथ में हाथ डाल के सो जाओ। बच्चे बोलते हैं ना, माँ हाथ छोड़ना नहीं, हाथ निकालना नहीं, मेरे छाती पर हाथ रखो। माँ हाथ हटा देती है, सिक्योरिटी। मैं आप सबको त्याग दिया मन में, मैं बता रहा हूं मैं आपको, आई हैव रिनाउंस्ड ऑल ऑफ यू मेंटली, बिकॉज सुधरने वाले नहीं है आप, इसीलिए छोड़ दिया। मेरा मन कोई क्यों खराब करूं। चिंता शून्यम अदैन्यम ऐक्षमशनम पानम सरद्वारिषु स्वातंत्र्य निरंकुशा स्थिति अभी निद्रा श्मशाने वने। 5 मिनट और ज़्यादा लूँ, दुखी नहीं होंगे ना? ठीक है। वस्त्रम, कपड़ा, किस तरह कपड़ा पहनते हैं? क्षालन शोषण आदि रहितम। भाई वस्त्र ऐसे ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिसका धोना सुखाना कोई जरूर नहीं पड़ता। चर्मधर, चर्मांबर, शिवजी चर्मांबर ना, गज चर्मांबर, गज चर्मांबरधारी। गजासुर का वध करने के बाद उसका शरीर में वस्त्र के रूप में पहनने लगे शिवजी। उसको धोना सुखाना, लाइक मॉडर्न जीन्स, न धोते हैं न सुखाते हैं उसको और पटी हुई होती है, और पटा नहीं तो जरूर पाट कर पहनते हैं, पाड़ कर। भाई क्यों पाड़ा, क्यों? ये फैशन है। खरीदते फटी हुई पड़ रही, अब फटी हुई खरीदना फैशन है, क्या करें। और टाइट जीन पहन के फिर उसको काटते हैं, क्योंकि रिलीफ के लिए, नहीं तो लेग फोल्ड नहीं होता। पागल दुनिया है। तो यहां पे महात्मा जी पहनते हैं धोने सुखाने इत्यादि से रहित, ऐसा वस्त्र पहन लो। बस वृक्षों के बोलो, नहीं तो चर्मांबर पहनो, नहीं तो नंगा घूमिए। महात्मा जी जैसे बाबा लोग नंगा घूमते हैं, सन्यासी लोग, कुछ लोग नागा बाबा लोग, वो ठंड में भी नंगा घूमते हैं। तो विभूति लगा देते, विभूति, भस्म भस्म। वस्त्रम क्षालन शोषणादि रहितम। और दिग्वास्तु शय्या मही, दिग्वा अस्तु शय्या मही। हाँ, दिशाएं या धरती शय्या है। दिग्वा अस्तु, सॉरी, शोषण रहितम, दिग्वा अस्तु शय्या मही, किसी भी दिशा में सो जाए, और मही माने पृथ्वी।
पृथ्वी इज शैया, अथवा दिशाएं शैया है, दिशाएं या धरती, माने किसी भी डायरेक्शन में घूमो, कहीं पे भी सो जाओ, कैसे भी एंगल में सो जाओ। नहीं नॉर्थ हेड लगाना है, वेस्ट हेड लगाना, साउथ हेड नहीं, ये सब कुछ नहीं होता उनका, कहीं पे भी सो जाओ। और कहाँ घूमते हैं? संचारः निगमांत वीतिषु, निगम मान वेद, निगमांत वेदांत, वेदांत वीथि गलियों में घूमता है। माने मन कहाँ घूमता है? वेदांत की गलियों में। निगमांत वीथिषु संचारः, ब्यूटीफुल नो? नो restrictions, happy, विदाम ज्ञानिनाम आत्मनिष्ठानाम क्रीड़ा परे ब्रह्मणि, पर ब्रह्म में वे रमते हैं, खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ते माने मग्न होकर रहते हैं, उसी में डूबा हुआ। देखिए उनका व्यवहार। हमारे लिए सब कुछ ऑपोजिट है। चिंता शून्य, चिंता पूर्णम, दैन्य, भीख मांगते रहते हैं ना, दीनता। इसीलिए भगवान कहते हैं यही है सन्यासी का, विविदिशा सन्यासी का लक्षण। ब्यूटीफुल। महात्माओं का या जीवन मुक्त पुरुषों का ये लक्षण है। ऐसा भी ये लोग जंगलों में घूमते रहते हैं। इसलिए एक महात्मा जी कहते हैं, फॉर एवरी वन ज्ञानी रिकॉग्नाइज्ड इन दिस कंट्री देयर आर हंड्रेड्स हु आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। फॉर एवरी रिकॉग्नाइज्ड ज्ञानी इन दिस कंट्री देयर आर हंड्रेड्स हु आर अनरिकॉग्नाइज्ड, unknown to the world. मैं बता रहा हूं, ऐसे लोगों को मैंने देखा, जीवन मुक्त पुरुष, और यहां तक कि इनके परिवार के सदस्य भी नहीं जानते थे, परिवार में लोग नहीं जानते थे उनकी महिमा या महत्ता। बस देख 2, 3, 4, 5 लोग, 10 लोग पहचान गए, ये तो मामूली व्यक्ति नहीं है। फिर बाद में उन्हें बोलने लगा इन सब से गंभीर बातें, अद्भुत बातें बोलने लगे। घर में सबके लिए बेवकूफ है, बड़े ज्ञानी। तो ऐसे कई महात्मा लोग हैं पृथ्वी में, मैंने देश में ज़्यादा है। ये है हमारा भारत देश, भारत राज्य, भारत देश। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।